तो ओम नमस्कार। आज हम लोग करेंगे बहुत ही आसान आसन उष्ट्रासन। उष्ट्रासन यानी दो शब्दों से बना है। उष्ट्र यानी ऊँट की तरह पूरी तरह से आपका जो पोस्चर है वो बनना चाहिए, और आसन आप इसे करने का प्रयास करते हैं। तो आज उसके बेनिफिट्स को उसको किस तरह से करते हैं, पोस्चर को बैलेंस में लाकर, उसके बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये सभी के लिए बहुत ही अच्छी योगाभ्यास है, इसे सभी करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे जानेंगे किस तरह से करते हैं, तो सभी से करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में इसके बेनिफिट्स को और कुछ प्रिकॉशन होगा उसे जानेंगे, समझेंगे। तो आइए सबसे पहले आप इस आसन को करने का प्रयास करेंगे। जितना आप करेंगे बेनिफिट्स आपको उतना ही मिलेगा। तो सबसे पहले आप इसे करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप इस तरह से बैठते हैं। अगर जिन्हें नी में प्रॉब्लम नहीं है वो इसे करने का प्रयास करेंगे, या जिस पोस्चर में बैठने का प्रयास करते हैं उसमें बैठने का प्रयास। सबसे पहले इस तरह से बैठेंगे। आप दोनों पैरों को साइड से इस तरह से रखेंगे। पूरी तरह से अपने पैरों को सीधी रखेंगे, जमीन से लगा कर रखेंगे नी को, और पैर के जो टो है सामने उसको जमीन से लगा कर रखेंगे दोनों साइड से, और दोनों को बीच में 1 फीट का गैप रखेंगे, दूरी बनाएंगे दोनों साइड से, आगे से और पीछे से भी, और इस तरह से रखते हैं। उसके बाद नी के बल खड़े हो जाते हैं, नी पे भार देकर खड़े हो जाते हैं। और ये ध्यान रखेंगे जब इसे स्टार्टिंग में करेंगे आप, तो आप इसमें नीचे में तकिया भी देकर कर सकते हैं, ज़्यादा इजी वे में होगा आपका। तो उस तरह से करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, इस तरह से खड़े होकर पैरों में दूरी बना लेंगे। पैरों में दूरी है दोनों पैरों में, और उसके बाद श्वास को भरते हुए दोनों राइट हैंड को, जब भी किसी भी आसन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले राइट तरफ से ही, यानी दाहिने तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप राइट हैंड को ऊपर की ओर ले जाएंगे और इस तरह से श्वास को भरते हुए पीछे की ओर लाएंगे और इस पे रखने का प्रयास करें इजी वे में। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो स्टार्टिंग में आप ऐसे ही बैठेंगे, ठीक है। जिन्हें थोड़ी सी कमर में तकलीफ हो, थोड़ी सी परेशानियां हो, तो वो आप इसी पोस्चर में नॉर्मल रहेंगे और इस तरह से पकड़ते हैं, ऐसे बैठ गए, इस तरह से पकड़ लिए, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से पकड़कर इस तरह से खड़े होने का प्रयास करते हैं, इस तरह से, ऐसे ऐसे इस तरह से, ये हो जाता है। तो ऐसे आप करने का प्रयास, फिर उसी तरह से धीरे धीरे वापस आते हैं। तो सबसे पहले जिनसे ना हो तो वो चीज को ट्राई करेंगे जो अभी बताएं। उससे पहले आप सबसे पहले उसी चीज को करेंगे जो अभी जिस तरह से बताएं कि पकड़ कर उठने का। तो स्टार्टिंग में वो चीज करें, उसके बाद फिर एडवांस लेवल पे हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे, इस तरह से श्वास भरते हुए, और हिल पे, एड़ी पे रखेंगे हाथ को और अंगूठे को अंदर की ओर, फिर दूसरी तरफ से दूसरे हाथ को ले जाएंगे और इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से श्वास को धीरे धीरे लेंगे। आप श्वास को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं या आप श्वास को होल्ड भी कर सकते हैं, और जितना हो सके सिर को पीछे की ओर झुकाने का प्रयास करेंगे। तीस सेकेंड रुकने का प्रयास करेंगे इस आसन में रहकर। उसके बाद वापस धीरे धीरे छोड़ेंगे, वापस आएंगे इस तरह से, और इसे 7 से 10 बार करने का प्रयास करेंगे। एक चक्र हुआ, ऐसे ही 7 से 10 चक्र करने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप जब इस तरह से बैठते हैं तो नीचे में कुछ मोटा चीज दे सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे तकियों को देंगे तो और इजी वे में होगा आपका।
और इजी वे में स्टार्टिंग में आपको करने के लिए ऐसे लॉक करेंगे सीधी, ऐसे पैरों को, तो सीधी इस तरह से खड़े हो जाए, इस तरह से, ये फिर इसी तरह से वापस आ रहे हैं, इस तरह से ये कर लिए। अब इसे सभी करने का प्रयास करेंगे। अब बेनिफिट्स को थोड़ी सी समझ लेंगे और इससे क्या बेनिफिट्स आपको होगा, इसमें क्या लाभ है आपका, और कुछ सावधानियां हैं किन्हें नहीं करना है, किन्हें करना है, ये चीज़ समझने का प्रयास करेंगे सभी। तो बेनिफिट इसका बहुत ही हैं। आप इससे किसी भी आसन का बेनिफिट अधिक होता है। आप उसे करने का जब प्रयास करते हैं, आपके अंदर जब एनर्जी लेवल बढ़ता है, तो पूरी तरह से आप जब सही रूप से सही ढंग से करते हैं तो बेनिफिट बहुत अधिक होता है। और ये ध्यान रखते हैं कि जब भी आप इसे करते हैं और इस आसन को या किसी भी आसन को, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस चीज़ को पूरी तरह से एनर्जी के साथ करने का प्रयास करते हैं। जब एनर्जी के साथ करेंगे, अपने कंसंट्रेशन को रखेंगे, पूरी तरह से ध्यान को कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका जो आसन है वो आपके बॉडी को लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस चीज़ को सोच कर करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप जब इसे करते हैं, तो आप जब इसे बैंड करते हैं पूरी तरह से, आप ऊँट की तरह जब इसे उष्टासन के पोस्चर में आते हैं, तो सबसे पहले आपका जो उदर यानी फैट, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो चर्बी बढ़ती है साइड से, सामने से, वो तो उसे ये मेल्ट करता है, पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और आपका प्रोसेस चालू हो जाता है। जिन्हें भी लंग्स से कोई भी प्रॉब्लम हो, फेफड़े में परेशानियाँ हो, सांस लेने में, या किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो, तो उसके लिए भी ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे करते हैं तो आपके फेफड़े से जितने भी विषादियाँ सभी दूर हो जाते हैं। आपके आँखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेत्र से संबंधित सभी विषादियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्हें भी नेत्र के विकारों को ख़त्म करना है, दूर करना है, तो इस आसन को रेगुलर करने का प्रयास करेंगे तो आपका विषादिया दूर होगा। जिन्हें भी कमर में दर्द हो, दर्द है जिनको, उनके लिए ये आसन अति लाभदायक है, तो इसे करेंगे। जिन्हें स्लीप डिस्क हो, जिन्हें भी साइटिका का प्रॉब्लम हो, वो किसी विशेषज्ञ के अंडर में करने का प्रयास करेंगे इस आसन को, ये ध्यान में रखेंगे। और जिन्हें भी डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आसन। डायबिटीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल में कर देगा आपके शरीर से। जिन्हें भी डायबिटीज रहता है, जिन्हें भी कम हो, थोड़ी हो या बहुत ज़्यादा हो, तो वो सभी करने का प्रयास करेंगे। जिन्हें कम है, जिन्हें नहीं है, वो आएगा नहीं, और जिन्हें थोड़ी बहुत है वो जल्द ख़त्म करेगा। जिन्हें ज़्यादा है उन्हें टाइम लगेगा, अधिक समय लगेगा, तो वो भी इसे करने का प्रयास करेंगे। तो और सारे विषादियाँ के लिए बहुत ही ये चेहरे पे ग्लेजिंग के लिए, खूबसूरत चेहरा बनाने के लिए, कमर को पूरी तरह से सिडोल करने के लिए, पतली करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका उष्ट्रासन। और जिन भी महिलाओं के मासिक धर्म के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को दूर करेगा, सभी परेशानियों को, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ये लेना है इसमें कि जिन्हें भी उच्च रक्तचाप है, उससे ग्रसित व्यक्ति इस आसन को नहीं करेंगे। जिन्हें कमर में दर्द ज़्यादा रहता है वो इसे नहीं करेंगे। और जिन्हें हर्निया हो वो भी नहीं करेंगे। और दो चीज़ का ध्यान में रखते हैं इसमें कि आसन में जिन्हें कमर में दर्द हो वो आगे झुकने वाला एक्सरसाइज नहीं करेंगे आसन, और जिन्हें हर्निया वो पीछे झुकने का प्रयास नहीं करेंगे। ये दो चीज़ को ध्यान में रखेंगे आसन को जब करते हैं जिस समय। और इसमें जिन्हें हृदय से संबंधित कोई विषादियाँ हो वो नहीं करेंगे। जिन्हें स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, वो भी इसे करने से बचेंगे अगर अधिक ज़्यादा हो। जिन्हें अधिक कमर में दर्द हो वो भी इसे नहीं करेंगे। इस आसन को ये ध्यान में रखेंगे। बस इस थोड़ी बहुत सावधानियाँ इसे करने का प्रयास करेंगे, और जितना करेंगे आसन को लाभ आपको उतना ही मिलेगा। और बस इस सावधानियों को ध्यान में रखेंगे और इसके साथ ही करने का प्रयास करेंगे। सभी को धन्यवाद।